रास्ता खोना आसान है, लेकिन क्या होगा अगर आप रास्ता ढूंढ ले पर खुद को ही खो दे। मृणाल के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। जो अंदर थी वो अब बाहर है, और जो बाहर थी वो अब हमेशा के लिए उस बंगले का हिस्सा बन गई है। जंगल में अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो आपकी कल्पना हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप खुद को ही देख रहे हैं, तो उसे क्या। ये कहानी मृणाल की है, जो अपनी छुट्टियों में एक पहाड़ी जंगल के बीच बने पुराने बंगले में रहने गई थी। उसे नहीं पता था कि उस जंगल में परछाइयां सिर्फ इंसानों का साथ नहीं देती, बल्कि उनका वजूद ही छीन लेती हैं। मृणाल को एकांत पसंद था। उसने जंगल के छोर पर एक पुरानी औपनिवेशिक शैली का घर किराए पर लिया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। खिड़की से बाहर घने देवदार के पेड़ दिखते थे और कोहरे की चादर छाई रहती थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, सन्नाटा भारी होने लगा। मृणाल ने महसूस किया कि घर के अंदर की आवाजें बाहर के जंगल से मेल नहीं खा रही थीं। जब वो रसोई में होती, तो उसे ड्राइंग रूम से चलने की आवाज आती। जब वो वहां जाती, तो सब कुछ शांत होता। रात के करीब 10 बजे मृणाल हाथ में किताब लिए बरामदे में बैठी थी। सामने जंगल में कोहरा इतना घना था कि पेड़ों की सिर्फ ऊपरी टहनियां दिख रही थी। बरामदे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। मृणाल की नजर दीवार पर पड़ी अपनी परछाई पर गई। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर लंबी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मृणाल ने अपना हाथ हिलाया, उसकी परछाई नहीं हिली, वो जम गई। उसने दोबारा हाथ हिलाया, गर्दन घुमाई, लेकिन दीवार पर बनी काली आकृति बिल्कुल स्थिर थी। जैसे ही मृणाल ने जोर से सांस ली, उस परछाई ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मृणाल की तरफ देखा। मृणाल के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भागकर कमरे के अंदर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा शायद ये थकावट की वजह से हुआ कोई भ्रम है। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ सके। बाहर जंगल की धुंध में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। मृणाल ने ध्यान से देखा। वो कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थी। खिड़की के बाहर खड़ी मृणाल, वो बाहर जंगल की ठंड में खड़ी मुस्कुरा रही थी और खिड़की के कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिख रही थी। उसने कांच पर लिखा, अंदर आने दो। मृणाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जिस दरवाजे को अंदर से बंद किया था, उस पर बाहर से दस्तक हो रही थी। मृणाल, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। दरवाजे के पार से उसकी अपनी ही आवाज आई। मृणाल ने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर वाली मृणाल गायब थी। अब वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली वो खुद है या वो जो दरवाजे के पीछे उसकी आवाज में बात कर रही है। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। इस बार वहां कोई नहीं था, बस कोहरा था। लेकिन खिड़की के कांच पर अंदर की तरफ से नहीं, बल्कि बाहर की तरफ से उसके अपने हाथों के निशान बने हुए थे। मृणाल पूरी रात एक कोने में सिमट कर बैठी रही। सुबह की पहली किरण के साथ वो घर से बाहर भागी। उसने अपना सामान तक नहीं लिया। जब वो जंगल के रास्ते से मुख्य सड़क पर पहुंची और पीछे मुड़कर देखा, तो उसे बंगले की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा दिखा। वो मृणाल थी। वो मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कह रही थी। मृणाल ने जब अपने हाथ देखे तो वो दंग रह गई। उसके हाथ अब ट्रांसपेरेंट होने लगे थे, जैसे वो खुद एक परछाई बनती जा रही हो। उसे एहसास हुआ कि जंगल ने उसका वजूद बदल दिया है। जो अंदर थी वो अब बाहर है, और जो बाहर थी वो अब हमेशा के लिए उस बंगले का हिस्सा बन गई है। वो आज भी लोगों के बीच घूमती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। वो बस एक परछाई बनकर रह गई है, अपनी असली पहचान की तलाश में। कभी कभी हम जिसे परछाई समझते हैं, वो महज एक अक्स नहीं होता। शायद वो हमें ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो हमसे अलग नहीं, बल्कि हमारा ही आने वाला कल है। मृणाल की कहानी तो उस बंगले की दीवारों में कैद हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे खड़ी परछाई इस वक्त क्या कर रही है? जंगल की गहराइयों में छिपे राज कभी पूरी तरह सामने नहीं आते। वे बस इंतजार करते हैं, एक और मुसाफिर का, एक और अनजाने कदम का।
क्या मृणाल कभी अपनी असली पहचान वापस पा सकेगी, या वो साया अब उसकी जगह दुनिया में घूमेगा? ये राज उसी जंगल की धुंध में दफन हो गया। अगर आप भी अंधेरे कमरों और खामोश रास्तों के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन लाते हैं एक नई दास्तान जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आपकी परछाई आपकी बात नहीं मान रही? अपना अनुभव नीचे साझा करें। इस कहानी को उन्हें भेजें जो अकेले ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बना रहे हैं, बस उन्हें सचेत करने के लिए। सतर्क रहें, क्योंकि डर दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता,